वेलकम बैक गाइस। अब मेरा नाम अजय न्यूटन है। तो मैंने आपको वैसे ही बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखाया होगा कि गोवा के बारे में बताया भी होगा। तो इस बार मैं आपको संपूर्ण रूप से गोवा के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। साथ में जैसे भी आप गोवा में जाएंगे तो आपको कितना बजट बना के जाना चाहिए, ये सब इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि आपको गोवा में जाने के लिए आपको कितना मैक्सिमम बजट होना चाहिए। जैसे कि आप जहाँ से भी आप जाते हो, जैसे मान के आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली से आप जाते हो तो आपको कितना कैसा बजट होना चाहिए। तो आप एरोप्लेन या रेलवे से ऐसे से कुछ अगर आप प्लान तैयार करती हो तो जैसे आप जाएंगे रेलवे से तो आपको ज़्यादा बजट नहीं है आपका ट्रैवलिंग में जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपको कितना स्पेंड करना है, ये इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक, और कैसे क्या है तो वहाँ की जानकारी भी आपको सभी कुछ मिलने वाली है इस वीडियो में। ओके गाइस, दोस्तों जैसे ही आप गोवा में पहुँचते हो तो अगर आप रेलवे से जाते हो तो आपको मात्र 500 रुपया टिकट लगेगा, और अगर एयरलाइन से जाते हो तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये देना पड़ेगा दिल्ली से गोवा तक का। साथ में जब वहाँ पे आप गोवा में पहुँचोगे तो वहाँ पर आप पहुँचोगे मडगाँव। मडगाँव रेलवे स्टेशन और मडगाँव वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, जो डबोली एयरपोर्ट है, और एक दूसरा भी एयरपोर्ट खुल चुका है। तो वहाँ पे आप उतरेंगे तो इसके बाद आप जैसे ही वहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह सभी आपको एक साइड मतलब वहीं पे लगा रहता है, और आप टैक्सी से कहीं भी जा सकते हो। और वहाँ पर आपको बस की सुविधा है, जो बस एक प्राइवेट भी रहती हैं और सरकारी भी, दोनों प्रकार की बसें होती हैं। और साथ में दोस्तों आप जब बीच पे घूमने के लिए आप सोचते हो या रूम लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको कॉटेज वगैरह लेना पड़ेगा, जो मतलब रूम उसका मैक्सिमम रूम हाईएस्ट कॉटेज का 3 या 4 हज़ार पर नाइट्स होता है। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेना चाहते हो तो अंजुना और मोरजिम बीच साइड, इस साइड आपको छोटे छोटे हॉस्टल मिलेंगे, जो मात्र 800 500 700 ऐसे ही चार्ज करेंगे। इससे ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हॉस्टल, बस 500 रुपये ही लेते हैं हद से हद। तो दोस्तों, और साथ में जैसे आप अगर ट्रिप की बात करते हो और भी एक्सपेंड, तो वहाँ पर आपको बीचेस एरिया जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो जो अंदर के साइड रेस्टोरेंट होते हैं बीचेस से अंदर के साइड, तो वहाँ पर उनसे थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उनका खाना। और बीचेस का जो बाहर के रेस्टोरेंट मतलब जो स्ट्रीट फूड वगैरह होती है उनसे थोड़ा महंगा होता है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जब जाएंगे वहाँ पर तो आपका खर्चा मात्र इसी में ही थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और रहने का आपको बता ही दिया, और साथ में अगर आपको बाइक रेंट ये भी कुछ चाहिए तो 300 या 500। अगर अच्छी बाइक वगैरह होगी जो नई वाली, वो 500 रुपये में रेंट में मिलेगी, और छोटी वाली बाइक वो आपको 300 रुपया पर दिन का, एक दिन का रेंट लगेगा। तो जैसे कि अब ये हो गया आपका रेस्टोरेंट और इसका, तो आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे क्लब वगैरह हैं जो बहुत ही टॉप के क्लब है। जैसे एक हो गया आपका टीटू क्लब। टीटू क्लब सबका सबसे बेस्ट है। उसके बाद आता है अभी हैमर्स, एक नया क्लब है, फिर उल्लास लास और माया, ये सभी वहाँ के बेस्ट क्लब है। ये सब आपको बागा में बीच में मिलेगा, जो वो बागा बीच के यहाँ पे एक टीटू लाइन होती है, उस टीटू लाइन में ये सभी प्रकार के क्लब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप और बीचेस में मतलब जाएंगे तो वहाँ पे अदरवाइज अंजुना में जाएंगे, वहाँ पे और बागा डिफरेंट डिफरेंट क्लब है। और अदरवाइज सभी जहाँ पे मतलब जितने बीचेस है गोवा में, तो वहाँ पे सभी प्रकार के नए नए क्लब हैं और नए नए मनोरंजन के साधन आपको मिल सकती है। और साथ में अगर बीच की बात की जाए कि सब में पॉपुलर बीच कौन सा है, तो सबसे पॉपुलर बीच गोवा का बागा बीच और कलंगुट बीच है। और अगर रशियन बीच का ही बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रशियन बीच मोरजिम बीच पर रहता है। फर्स्ट नंबर पे आता है रशियन बीच में मोरजिम बीच, सेकंड पे आता है अरम्बोल, और थर्ड पे आता है आपका अंजुना। तो अंजुना में नाइट्स पार्टी वगैरह बहुत ही फेमस है। रैप पार्टी जो होती हैं बहुत ही मस्त, और डिस्को पार्टी चलती है अंजुना में। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, अंजुना टॉप में नाइट पार्टी के लिए फेमस है। अगर आप जाते हो वहाँ पे हिल्स वगैरह होती है, वहाँ से व्यू इतना सुंदर देखने को मिलता है कि आप देख के दंग रह जाओगे। और साथ में अगर नाइट की बात की जाए तो नाइट में क्लब में आपको एंट्री फीस की बात की जाए तो एंट्री जो क्लबों की होती है वो स्टार्टिंग होती है 800 रुपये से 5 हज़ार रुपये तक के बीच होती है, जिसमें आपको 800 से लेके 5 हज़ार मतलब सभी अलग अलग प्रकार के क्लब होते हैं, जो सभी के मैं आपको अगर और दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैंने बता भी रखा है किस क्लब में मेरी आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, कि मतलब मेरे चैनल पे जाके तो सही प्रकार की वीडियो पड़ी हुई है क्लब के बारे में। तो वहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर क्लब का हर प्राइज होता है। तो सबसे हाईएस्ट प्राइस अभी हैमर्स का चल रहा है, जो 4 हज़ार से 5 हज़ार रुपये पर मतलब कवर चार्ज लगता है, एंट्री फीस है उसका
कपल का दोनों का रहता है। तो आपको इतना वहाँ पे खाना पीना कर सकते हो। जैसे कवर चार्ज आपको पता नहीं होगा, कवर चार्ज मतलब ये होता है कि आपको अगर एंटर करती हो तो आपको 5,000 रुपये का आपको खाना पीना करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका कोई चांस नहीं होता कि आप ऐसा कुछ करो। और उसके बाद अगर कम का खाते हो तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा, ये होता है कवर चार्ज। और दोस्तों अगर और गोवा में बात की जाए घूमने की, तो अगर आपको एक और बात दोस्तों, कसिनो। तो कसिनो आपको पता है दोस्तों, पंजिम पंजिम में सबसे टॉप का मतलब कसिनो वगैरह है। वैसे तो कंडोलिम में भी कसिनो है, लेकिन सबसे मज़ा पंजिम में है कसिनो के खेलने के लिए। तो आप जैसे ही कसिनो में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत प्रकार के कसिनो मिलेंगे। जैसे मतलब सभी के नाम हैं, बिग डैडी है, मजेस्टिक है, रॉयल प्राइड है। कसिनो का प्राइस बताता हूँ मैं। जैसे अगर हम जाते हैं तो सभी में मतलब 1500 से स्टार्ट होता है, 1500 से 2500, 3000, 3500, सभी के अलग अलग प्राइस होते हैं सभी में। तो आप ये समझो अगर इतने में हो जाता है तो आप इतना घूम सकते हो। अंदर सभी कुछ होता है खेलने के लिए, आपको पॉइंट वगैरह मिलेगा और गेम्स होती है बहुत सारी, वो आप खेल सकते हो। तो मजेस्टिक और बिग डैडी सबसे बड़ी कसिनो है वहाँ के, जो आप वहाँ पे खेल सकते हो और बहुत ही फेमस है। तो इसके बाद और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो जैसे कि आप क्रूज़ राइड करना चाहते हो तो वो भी आपको वहाँ पे उपलब्ध रहता है। जैसे बोट्स राइड्स, क्रूज़ राइड्स और नाइट्स पार्टी क्रूज़ में, तो वो भी सब आपको मिल जाएंगे, जिसकी टिकट रहती है 1500, 2000, 500 ऐसे, मतलब 500 वगैरह उसमें वो रहती है, आपको सिर्फ घुमाएंगे। और 1500 में इसमें आपका खाना वगैरह रहता है, और 2000 में भी। तो ये सभी अलग अलग प्रकार की होती हैं क्रूज़ राइड्स। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ तो आपका टोटल मोटा मोटा कितना खर्चा हो जाएगा। जैसा कि आप जाते हो बीच पे, मात्र 3 दिन का आपका अगर टूर हो तो 3 दिन में आप कितना रुपए चाहिए। जैसे कि हम किसी हॉस्टल में रुकते हैं तो मात्र उसका 3 दिन का पकड़ लो, 600 पर डे का लगा लो, 600 600 600, ठीक है, तो 1800 हो गया। और आपका अगर बाइक चाहिए तो बाइक से जा सकते हो, अगर आपको नहीं जाना तो आपको वहाँ पे ऑटो और बस वगैरह सब मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आप जैसे खाना वगैरह खाते हो नाइट्स में तो 500 600 700 का खाना पकड़ लो मोटा मोटा, एक आदमी इतना ही खा सकता है। और उसके बाद आप जाते हो क्लब या कसिनो में, तो आप अच्छे से अच्छा कसिनो यही है, एक बार जाओगे तो मोटा मोटा वही 1500 2000 इसका पकड़ लो एक दिन का। तो सीधी सीधी बात कहूँ तो आप सभी घुमा फिरा के आपको टोटल 15,000 रुपये में आप 3 दिन इतने मज़े के साथ आप गोवा घूम सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ही मस्त जगह है घूमने के लिए गोवा दोस्तों। आप गोवा आएँ, गोवा में अगर मैं रहता हूँ तो आप मुझसे भी मिल सकते हो। मेरा आपको पता है इंस्टाग्राम चैनल, मतलब आपको पता ही है, अजय न्यूटन के नाम से ये इंस्टाग्राम भी है। तो मैं वैसे गोवा ही में रहता हूँ। तो आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी आप गोवा आते हो तो आप वाटर स्पोर्ट वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट बहुत ही बेस्ट होते हैं, जिसमें आपको 5 गेम खिलाई जाती हैं। जैसे मतलब आपको खेलने को मिलती है ये जेट स्की, बनाना राइड्स, बोट राइड्स, पैरासीलिंग और आपकी स्पीड बोट। ये सभी वहाँ पर आपको चलाने के लिए मिलेगा और घूमने के लिए मिलेगा। और एक जो बम्पर राइड्स होता है, ठीक है दोस्तों। तब भी जब भी आप आते हो गोवा तो ये आपको करना नेसेसरी होता, नहीं तो फिर गोवा जाने का मतलब ही क्या हुआ। और नाइट के टाइम पर आपको मस्त नाइट डिनर करने के लिए बीचेस एरिया होती है गोवा के, जो बस सबसे टॉप जगह मानी जाती है बीचेस घूमने के लिए। और बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर एरिया है, मतलब वहाँ पे सिग वगैरह होती है, नाइट पार्टी चलती है वहाँ पे। फ्री आपको अगर क्लब में नहीं जाना है तो आप फ्री में वहाँ पे डांस वगैरह करने के लिए आपको सुविधाएं रहती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा होता है, बैठने का नहीं लेते फिलहाल, कहीं कहीं बैठने का भी चार्ज लगता है, लेकिन सब जगह नहीं लेते हैं दोस्तों। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो तो बता ही नहीं, जो सबसे पहले मैं रहती है गोवा क्यों जाते हैं, गोवा जाते हैं बियर मारने। और बियर गोवा में इतनी सस्ती मतलब पानी के बराबर है। चाहे आप पानी ले लो और चाहे बियर ले लो, 20 रुपए का पानी है, 20 रुपए की बियर है। तो भाई वहाँ पर इतना सस्ती बियर दारू है कि आप बता नहीं सकते। मात्र एक पौवा 20 रुपए का है, मतलब ये आपके एक पानी के बोतल ले तो 20 रुपए की, और एक पौवा ले लो, दोनों में बिल्कुल बराबर अंतर नहीं है, यानी दारू के बराबर पानी है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत ही प्रकार की आपको महंगी महंगी विस्की, वाइन, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। तो गोवा में एक बात बताना चाहता हूँ, आप शॉप पे वाइन शॉप पे जाएंगे तो बहुत ही आपको बहुत सस्ती वाइन, लिक्योर वगैरह जो भी बहुत सस्ता मिलेगा। और साथ में दोस्तों वहाँ पर आप जब भी जाएंगे तो आपको 3 चीज़ मिलेगी। पहले मिलेगा कपड़ा दारू खाना, कपड़ा दारू खाना, बस यही रहेगा। और चौथा आपको पता ही है कि रेस्टोरेंट रूम वगैरह तो सभी जगह मिलते हैं, बस गोवा में यही सबसे ज़्यादा है। और लोग बस जाते हैं तो सिर्फ मज़े मस्ती करने के लिए हैं। तो बीच एरिया बहुत ही मस्त है घूमने के लिए।
तो दोस्तों गोवा में जब आप खाना की बात करें तो वहाँ पे आपको बेस्ट फूड है सी फूड, जिसमें आपको सबसे पहले प्रॉन्स, क्रैब्स और किंगफिश वगैरह ये सभी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी एकदम आपकी बात की जाए तो पोम्पलेट फिश उसके इंडियन मसाले के साथ खाने में वाह भाई क्या मज़ा है खाने में। आप खा के देखेंगे तो भाई बहुत ही टेस्टी है। उसका प्राइस भी मात्र 800 से 700 के बीच में रहता है। ये कितने बड़ी एक प्लेट रहती है उसके बराबर रहती है। तो दोस्तों वहाँ पे जब आप